जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी सैनिक भाइयों को मेरा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। अब इतना आप सब जानते हैं कि इस समय पे अग्निवीरों से रिलेटेड बहुत सारी खबरें लगातार सामने आती जा रही हैं। अग्निवीर की कोई नई स्कीम सामने आ रही है, जैसे कि अभी हाल ही में कौशल वीर योजना जो है सामने आई थी। मतलब ये सारी चीजें इसलिए शायद से सरकार बना रही है ताकि अग्निवीर की योजना में, यानी कि अग्निवीर स्कीम के तहत जो है ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें भर्ती हो सके और सेना में भर्ती हो सके, उन्हें मौका मिल सके। और अग्निवीर के कितने सारे डिसएडवांटेजेस हैं, कितने सारे उसके नुकसान है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो सब हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। और तो इस बार जो है अग्निवीर से रिलेटेड ही उसी के अंदर एक नई बड़ी अपडेट सामने आई है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और अगर आप अग्निवीर के तहत ही सेना में भर्ती होना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए अपडेट्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिसको भी लगता है आपको कि उनको भी इन अपडेट्स के बारे में पता होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद उन तक पहुंचा जरूर दीजिएगा, उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो नई अपडेट क्या आई है वो मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी में अब जो है अग्निवीर भर्ती की जो चयन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव आया है। यानी कि जो उसमें भर्ती होने की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर एक बड़ा बदलाव आया है, जो कि है अब सबका जो है एक अडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी होगा। अब इस अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में क्या होगा उसके बारे में आपको बताती हूँ, उसके अंदर की डिटेल्स। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता था, उसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट, और अब से जो है एक अडेप्टेबिलिटी टेस्ट को लागू कर दिया गया है। और सेना जो है अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर बहाली की प्रक्रिया में एक और संशोधन ये किया गया है। और ये जो है ऑनलाइन लिखित जो परीक्षा होती है उसके साथ ही दिया जाएगा। और इसके लिए जो है अभ्यर्थियों को 10 पॉइंट दिए जाएंगे। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट के दौरान अभ्यर्थी अपने पास स्मार्टफोन भी रख सकते हैं। यानी इसके टाइम पे, यानी अभ्यर्थी जो है जो भी उस एग्जाम में बैठेंगे उस अग्निवीर योजना के तहत पे, उनके पास अब ये ऑप्शन भी है कि वो अपने स्मार्टफोन्स भी रख सकते हैं। उनको अलाउड है रखना, लेकिन जो बाकी परीक्षाएं होंगी उसमें प्रतिबंध लगाया गया, उसमें आप स्मार्टफोन नहीं रख सकते हैं, उसमें आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। और सेना के एक अधिकारी ने ये बताया कि जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और दूसरे राज्यों की जो कला संस्कृति होती है, जैसे कि आप कोई भी राज्य ले लीजिए, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, किसी भी तरीके की जो उनकी कला है, जो उनकी संस्कृति है, उनके बारे में, और जो जीके है, सामान्य विज्ञान है, जो जीके है, जनरल नॉलेज होती है, वो उनका रहन सहन और उनके जो परंपरा है उसके संबंध में जो है अभ्यर्थी को उनका ज्ञान का परीक्षण देना होगा। यानी कि ये जो सारी चीजें हैं ना, अब उनको इसके अंदर ही उनको जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए, उनको बाकी ज्ञान होना चाहिए, उनकी संस्कृति के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए, उनका रहन सहन, खाना पीना, उन सब की नॉलेज भी होनी चाहिए। और एक किसी राज्य की नहीं, हर राज्य की। और इससे यानी कि अडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो है ये लाया क्यों गया, इससे फायदे क्या आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि चीजें सरकार डाल तो देती है या फिर जिस भी तरीके से वो आ तो जाती है स्कीम्स में या योजनाओं में, लेकिन वो लाई क्यों गई है, उनका फायदा क्या होता है। तो इसका फायदा मैं आपको बताती हूँ। इसका ये फायदा होगा कि इससे जो है आप और ज्यादा सफल बन सकेंगे, आपकी जो है जनरल नॉलेज सबसे ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आपको बहुत सारे राज्यों के बारे में ज्ञान होगा। और ज्ञान जो है भंडारी होता है, जितना भी ज्ञान समेट लो वो कम ही होता है और आपके लिए सबसे बेहतर होता है। और इससे आप जो और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। शायद से आपको हो सकता है कि अगर आपको इतना ज्ञान हो तो आपको अग्निवीर के तहत भर्ती होने की जरूरत ही ना पड़े, आप सेना में डायरेक्ट भी अपना भर्ती हो सके, क्योंकि इसके डिसएडवांटेजेस जो है हमें पता है कि अग्निवीर के कितने सारे डिसएडवांटेजेस हैं और सेना को कितना सब कुछ यहाँ से निकलने के बाद भुगतना पड़ता है। उनको नौकरियों में दिक्कत आती है कि अब वो क्या करें, क्योंकि सिर्फ 4-5 साल की होती है, उसके बाद उनके पास ऑप्शंस की जो कमी हो जाती है। तो ये हो सकता है। और अपना ही खुद के फैसले जो है, अपने पर्सनल लाइफ या अपने कोई भी फैसले, उसका अच्छे से वो डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, और समस्याओं को जो अच्छी तरह हल करने और दूसरों के साथ बेहतर ढंग से तालमेल बैठाने जैसी चीजों में भी ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो है व्यक्ति की अनुकूल होने की क्षमता को भी दर्शाता है, और इसके जरिए जो है व्यक्ति की नई परिस्थितियों और परिवर्तन और जितनी भी चुनौतियां आएंगी उनके साथ जो है समायोजन की क्षमता भी उनकी परखी जाती है। और इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर कीपर पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट जोड़ने की घोषणा पहले ही हो चुकी है। और यानी कि इस बार जो है अभ्यर्थी अग्निवीर जो होंगे उनको ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर कीपर पदों के लिए आवेदन करेंगे और उन्हें ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड जो लिखित परीक्षा के साथ टाइपिंग टेस्ट भी उन्हें भी देना होगा। और इसमें जो है उन्हें 30 शब्द प्रति मिनट की गति में इंग्लिश टाइपिंग करनी होगी।
तो ये एक बहुत बड़ा नया अपडेट आया था अग्निवीर की स्कीम के तहत ही। उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस ऐसे सरकार लाई जा रही है। तो जो भी चेंजेस आएंगे या फिर जो भी आपसे रिलेटेड खबर है आप तक पहुंचाना जरूरी है, आप तक का आपका जानना जरूरी है, वो आपको हमारे चैनल से जानने को मिलेंगी। और सारी की सारी खबरों से हम आपको बिल्कुल अप टू डेट रखते हैं। और जिनको भी आपको लगता है कि इस वीडियो की जरूरत है उन तक ये वीडियो शेयर होनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइएगा और उन्हें भी इसके बारे में ताकि पता चल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में अपना जो भी आपका विचार है आप जरूर लिख के जाइएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मेरा नाम है साक्षी, CCR News 24 से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।